मैं इस कॉन्फ्रेंस हेमेटोकॉन 2025 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडिशनल प्रोफेसर इन हेड के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस हेमेटोकॉन जो होता है ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ये 66वां कॉन्फ्रेंस है जो लखनऊ में आयोजित हो रहा है। ये 3.5 दिन तक चलेगा, 6 तारीख से शुरू होकर ये 9 तारीख तक चलेगा। इसमें देश और विदेश से कई सारे हेमेटोलॉजिस्ट जो रक्त रोग के विशेषज्ञ हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा नेशनल फैकल्टी और 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल फैकल्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जो फैकल्टीज़ हैं इंडिया से और अब्रॉड से, वो जो इस वक्त हेमेटोलॉजी में जो नया रिसर्च चल रहा है, जो नए नए डायग्नोस्टिक मेथड्स आ रहे हैं और जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन आ रहे हैं ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए या ब्लड से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, प्लेटलेट की कमी है, इनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं ब्लड की, उससे संबंधित जितना भी नया शोध चल रहेंगे और उससे जो हमारे डेलीगेट्स जो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं वो लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे और हम लोगों को भी इससे अपडेट होने में लाभ मिलेगा। ये क्या नया शोध कुछ ऐसा ब्लड कैंसर पे कि कुछ उसका इलाज निकल सके क्या? जी, बहुत सारी, जैसे मैं बताऊं कि जैसे ब्लड की एक बीमारी होती है, हीमोफीलिया बीमारी है, जिसमें कि जो थक्का बनाने वाले तत्व होते हैं उसकी कमी होती है किसी न किसी भी। तो जैसे हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, तो अलग अलग तरह के हीमोफीलिया होते हैं फैक्टर 8, फैक्टर 9 की कमी के कारण। तो उसमें क्या होता था कि पहले हम लोग सिर्फ फैक्टर, जो जिस फैक्टर की कमी है वो फैक्टर लगाते थे, ठीक है ना, और फैक्टर जो है वो हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे लगाना पड़ता था नसों से। लेकिन अब जैसे नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जैसे कि कॉन्सिजुमैब दवा आई है, तो उसको हम लोग पेन की तरह, जैसे इंसुलिन लगता है उसके लगता है पेट में पेन की तरह से लगाते हैं। पेन डिवाइस होती है तो पेट में इंसुलिन की तरह से लगा सकते हैं, डेली एक इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इमिसिजुमैब है, वो भी एक इस तरह की दवा है जो महीने में 1 बार दी जा सकती है, आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी पेट में इंजेक्शन की तरह दिया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स हैं। कैंसर के बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है, मतलब कि जो कैंसर के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हैं, साइड इफ़ेक्ट उनके कम होते हैं और उनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। जो ब्लड कैंसर दूसरी दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उन बीमारियों में भी ये दवाइयाँ काम करती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हर बीमारी में, हर बीमारी के क्षेत्र में नए नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो उन्हीं पे हम लोगों की ये 3.5 दिन की चर्चा हुई है। एक भ्रांति फैली जैसे कैंसर हो गया प्रथम स्टेज में, जबकि क्योर हो जाता है वो पूरी तरीके से, लेकिन पेशेंट इतना डर में आ जाता है कैंसर होने के बाद, वो इलाज नहीं कराता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कैंसर एक जैसा नहीं होता है, सारे ब्लड कैंसर एक नहीं है। ब्लड कैंसर कोई एक नाम नहीं है, ये कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियों का एक गुच्छा है, ठीक है। उसमें तरह तरह के ब्लड कैंसर हैं। कुछ ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो जड़ से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कुछ ब्लड कैंसर ऐसे हैं जिनमें ठीक होने की संभावना कुछ हद तक होती है, 100% नहीं होती है। कुछ ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। तो एक बार ब्लड कैंसर जैसे दिमाग में आता है, नाम में आता है, तो आदमी विचार ये बना लेता है कि बस अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस करके उसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा ब्लड कैंसर है। एक्यूट ल्यूकीमिया है, क्रोनिक ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया है कि लिम्फोमा है। लिम्फोमा अगर है जो गांठों का कैंसर होता है तो उसमें कुछ तरह का लिम्फोमा है। फिर उसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, उसको स्टेजिंग करने के बाद स्टेज कौन सा है। डेफिनेटली एक चीज़ बहुत ज़रूर बिल्कुल सही है कि चाहे कैंसर कोई सा भी हो, अगर आप एडवांस स्टेज में आएंगे डॉक्टर के पास, उस वक्त जो है रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि भाई अगर मान लो आपके गले में कोई गांठ निकली है और आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, गांठ बढ़ रही है, तो आप जो है फिजिशियन को तो दिखाएं ही दिखाएं, लेकिन हेमेटोलॉजी के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो टीबी भी हो सकता है, वो लिम्फोमा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग टीबी की दवा सालों साल खाते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, और फिर वो बीमारी पता चला एक जगह 3 जगह 4 जगह फैल गई, स्टेज बढ़ गया, स्टेज 1 से 4 चला गया। ऐसे में उनके क्योर होने के, जड़ से ख़त्म होने की बीमारी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ की जागरूकता बहुत ज़रूरी है।